न्यूज़ के साथ, लेकिन बिना विलंब के अब यहाँ पर जोड़ते हैं वाजपेयी साहब को। नीरज जी, कल हर कंपनी के नतीजे बहुत शानदार थे, चाहे वो इंटेल हो, चाहे टेस्ला हो, चाहे आपके सामने एप्पल हो, लेकिन सबसे ज़्यादा पिटाई हुई नैस्डैक इंडेक्स की। अब बताइए, अमरीकी बाजार और वहाँ के स्ट्रैटेजिस्ट क्या सोच रहे हैं? देखिए, एक साइकोलॉजी समझिए। आपको टेस्ला के ज़रिए मैं बताता हूँ। टेस्ला ने कल बहुत बढ़िया नतीजे पेश किए, उम्मीद से बेहतर, लेकिन उन्होंने कहा कि सप्लाई कंस्ट्रेंट की वजह से 2022 में पूरी दिक्कतें आएंगी, तो स्टॉक में 12% की कमज़ोरी आई और उसी ने नैस्डैक को नीचे खींच दिया। अब यहाँ पे एक फियर साइकोलॉजी आप समझिए। लोग रिस्की ट्रेड लेना चाहते हैं, लेकिन रिस्क नहीं लेना चाहते। मैं सबसे पहले बाहर निकल जाऊँ, इससे पहले कि टेस्ला में कोई और बेचने आए, मैं निकल लूँ। आप रिस्की ट्रेड में खड़े हैं, लेकिन रिस्क नहीं लेंगे। ये साइकोलॉजी यूएस में काम कर रही है। इसीलिए आप देखिए कि इंटेल के नतीजे बहुत अच्छे थे, उसमें कोई गड़बड़ कमेंट्री नहीं, फिर भी वो फ्लैट बंद हुआ। एप्पल का स्टॉक पोस्ट मार्केट रिजल्ट आने थे, फ्लैट टू नेगेटिव उसको बंद दिया। जब नतीजे आया, नतीजे तोड़फोड़ है उसके, हाईएस्ट एवर रेवेन्यू उसने पेश किया, तमाम नए प्रोडक्ट लॉन्च की बात की उसने, तो स्टॉक 5% आफ्टर मार्केट ऊपर गया। तो कहने का मतलब ये कि यूएस में लोग इस समय बहुत ज़्यादा अलर्ट हैं। अगर हल्की सी भी खबर चल गई कि कुछ गाइडेंस में गड़बड़, तो पहले बेच के बाहर जाते हैं। तो ये मैं तो कहा कि रिस्की ट्रेड लेंगे, लेकिन रिस्क नहीं लेंगे। ये साइकोलॉजी काम करी। इसीलिए कल डाउ, नैस्डैक, S&P सब ऊपर से बिल्कुल तेजी से नीचे आए। लेकिन एप्पल के रिजल्ट आने के बाद आप फ्यूचर्स देखिए तो वो ऊपर गए। तो यानी मार्केट वहाँ का बड़ी लोकल रिजल्ट्स के आधार पर मूव कर रहा था। कोई बड़ी थीम वहाँ से नहीं बनी। लेकिन जो हमारे लिए बड़ी थीम है, जो देखना चाहिए, वो डॉलर इंडेक्स है। 97.4 क्रूड कल बड़ी राहत मिली मुझे, जब $2-3 नीचे आ गया था, लेकिन वो पलट के फिर 90 पे खड़ा है। ये दो चीज़ें छठे हफ्ते हरे निशान में क्रूड बंद होने को तैयार है और अक्टूबर 2014 का हाईएस्ट लेवल वहाँ पर। नीरज जी, एक बात जो अमेरिकी बाज़ारों में अब लोग नोटिस कर रहे हैं और रिएक्ट कर रहे हैं कि जो कंपनीज आपको नई नई फैक्ट्रीज डालती हुई दिख रही थी, वहाँ पर अब खासी पिटाई इसलिए हो रही है क्योंकि ब्याज का दर बढ़ गया। एक्चुअली इंटेल के जो नतीजे हैं वो हैं तो बहुत बढ़िया, लेकिन जो वो 20-25 बिलियन डॉलर एक नया फैब खड़ा करने में लगा रहे हैं, अब अगर वो पैसा बैंक से लेते हैं तो उसका जो कॉस्ट होगा वो अब बढ़ेगा। और इस वजह से भी आप देखिए, खासकर टेक कंपनीज जो सन 2021 में बहुत ज़बरदस्त तरीके से भागी थी तरलता और बहुत सस्ते ब्याज के दरों पर, अब आप देखिए वहीं पर सबसे ज़्यादा आपको पिटाई होती हुई दिख रही है। इसलिए जनवरी के महीने में 15% नीचे आपको नैस्डैक दिखेगा। चलिए, ये समय है और ये भी बीत जाएगा। कुछ आंकड़े मैंने भी सुझाए हैं, वो आपके सामने में